अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव सफीपुर में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 35 नीम के पेड़ लगाकर की पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु 5000 नीम के पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते मुजफ्फरनगर में बिजनौर के गंगा किनारे वाले गाँव में भरा पानी। प्रशासन ने लोगों को गाँव से निकालने हेतु तैनात की पीएसी टीम। रविवार को मुजफ्फरनगर में प्रकाशी क्षेत्र के विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले अपने क्षेत्र के लोगों को परिजनों को बांटे 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक। शनिवार को चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी में गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद न होने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। किसान आंदोलन को मजबूत बनाने हेतु भाग्य 24 जून को सहारनपुर से करेगी किसान ट्रैक्टर रैली की शुरुआत। कटरौली क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज व अन्य गोकुश पर कार्यवाही की मांग को लेकर क्रांति सेना 28 जून से नगर के शीर्षों पर शुरू करेगी अनिश्चितकालीन धरना। रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार बंद की प्रदेश व समस्त जिलों की कार्यकारिणी। 27 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुजफ्फरनगर आगमन के दौरान होगा कार्यकारिणियों का पुनर्गठन। और अब खबरें विस्तार से। अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मुजफ्फरनगर जनपद में बुढ़ाना कस्बे के निवासी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजकल अपने पैतृक घर बुढ़ाना आए हुए हैं। नवाजुद्दीन जमीन से जुड़े व्यक्ति है और यही कारण है कि जब भी उन्हें समय मिलता है वे खेतों में जाकर खेती के कार्य कर प्रकृति के बीच अपना समय व्यतीत करते हैं। इन दिनों नवाजुद्दीन ने अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु एक मुहिम की शुरुआत की हुई है, जिसके तहत वह स्वयं पेड़ लगाकर दूसरे लोगों को भी पेड़ लगाने के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को नवाजुद्दीन ने 35 नीम के पेड़ लगाते हुए नीम के 5000 पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत की है। नवाजुद्दीन का कहना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को जीने के लिए 9 पेड़ द्वारा उत्पन्न की गई ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अतः हर व्यक्ति को कम से कम 10 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन के विषय में श्री सिद्दीकी का कहना था कि हर व्यक्ति अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराए। मेरी मुहिम तो यही है कि हम लोगों ने बहुत पहले डिसाइड किया था, 2 साल पहले। उस वक्त तो कुछ पेड़ लगाए थे, फिर से मुहिम थोड़ी बंद हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन और ये वो सब पैंडेमिक आ गया। लेकिन वापस से फिर से थोड़ा सा अगर राहत मिली है तो थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 साल का लक्ष्य है हमारा 5000 के आसपास पेड़ लगाने का। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि पर्यावरण को जितना भी हम मजबूत बनाएंगे, जितना हम ग्रो करेंगे, बहुत सारे पेड़ हैं जो आदमी की हेल्थ के लिए, आदमी की ब्रीदिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और आई थिंक पेड़ों से बहुत हर तरीके से फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। नीम के पेड़ ही क्यों चुने आपने? और भी पेड़ हैं? नीम के पेड़ों से मेरा जो है ना बहुत पहले का एसोसिएशन है, मेरी मेमोरीज है। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता था अपने गांव कस्बे में, जहाँ मेरा घर था, चारों तरफ नीम के पेड़ थे। जी जी जी, ये भी जानते हैं अच्छे से। जी जी। इन्होंने भी कटवा दिया वो नीम का पेड़ तो इनके यहाँ दिया। तो अभी देखता हूँ मैं चारों तरफ कट गए वो नीम के पेड़। तो मैं बड़ा दुख होता है। और पहले जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। अब ज़रा सी अगर हवा चलती तो जुकाम हो जाता है, ये हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक मेमोरीज, जो मेरी मेमोरी थी, जो मेरा एसोसिएशन था नीम के पेड़ों से, तो मैं चाहता हूँ वापस से उसको रिक्रिएट करूँ अपने आसपास। एक कोविड के बाद में ऑक्सीजन को लेकर बहुत सारी मारामारी रही है। बहुत से शहर वाले लोग नहीं जानते थे कि ऑक्सीजन एक प्रकृति से कितनी ले सकते हैं और इक्विपमेंट से कितनी हम ले सकते हैं। देखिए क्या है कि हम जो नुकसान अभी कर रहे हैं उसका हमें लगता है कि हमारी आने वाली जनरेशन को भोगना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप ही को भोगना पड़ेगा। वो हम ही लोगों को भोगना पड़ रहा है और भोग रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए बेटर है कि हम अभी बहुत अच्छे से सुधर जाएं, क्योंकि हमने बहुत नुकसान किया वातावरण का। अब कोविड को लेकर आपसे एक अपील लोगों के लिए करवाना चाहेंगे कि किस तरह से कोविड को बचाना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, किन किन सावधानियों को हमें बरतना है? देखिए, गाइडलाइन तो गवर्नमेंट की तरफ से रहती है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा के रखें, हाथ पाथ धोते रहें। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पे मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ अपने मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के लोगों से, कि वो थोड़ा वैक्सीनेशन पे बिलीव करें, वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है। वो जाएं और वैक्सीनेट कराएं। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंगा व उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं
तथा गंगा में पहाड़ों से आ रहे बारिश के पानी को कंट्रोल करने हेतु ऋषिकेश स्थित बैराज से लगभग 4.25 लाख क्यूसेक पानी गंगा नदी में छोड़ा गया है, जिस कारण उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे पड़ने वाले मैदानी इलाकों में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर व बिजनौर के गंगा किनारे पड़ने वाले गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से हालात विकट हो गए हैं। हालांकि दोनों जनपदों के प्रशासन ने बाढ़ के हालात को देखते हुए खादर क्षेत्र में आवश्यक इंतजाम किए हैं तथा गांव के लोगों को गंगा किनारे जाने से मना किया है। इसी बीच बिजनौर क्षेत्र के गांव मीरापुर के कुछ ग्रामीण जो कि खेती करने गंगा के दूसरी ओर जाते थे, गंगा में पानी बढ़ने के कारण फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन द्वारा पीएसी टीम की मदद से निकाला गया है। बाढ़ से होने वाले नुकसान के विषय में कुछ स्थानीय लोगों ने बताया। क्या नाम है आपका? छोटी। ये बाढ़ का है, हर साल खतरा रहता है, इस बार भी आई है, क्या परेशानी है आपको? जो पैदा बम वो मर जाए तो सरकार को पैसा कहाँ से देंगे हम? जब हमारी जमीन में पैदा नहीं होने की तो हम कहाँ से देंगे? कौन सा पैसा है सरकार का, कौन सा पैसा? उसका कहते वो सोसाइटी से लिया था। अच्छा, क्रेडिट कार्ड लिया था कोई? हाँ। अच्छा, कितना पैसा है आपके ऊपर? 1 लाख। तो दबाव बनता है पैसे देने के लिए? देने का बुढ़े पकड़ ले जाने तैयार है। बैंक वाले आते हैं। बैंक वाले। अब जैसे फसल आपकी डूब गई तो कोई दिक्कत कैसे होगी? बताए कहाँ से देंगे हम? जब फसल डूब जाएगी तो हम कहाँ से देंगे और कहाँ से बच्चों को खाने को देंगे? कोई परेशानी समझने के लिए अधिकारी आते हैं यहाँ पर? कुछ कोई नहीं आता है। तो वहीं बाढ़ को लेकर किए गए इंतजामों के विषय में जानकारी देते हुए बिजनौर के उप जिलाधिकारी श्री विक्रमादित्य सिंह व मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। देखिए, कल रात को लगभग 11 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ। हमें सूचना मिली तो सूचना मिलते ही हम एक्शन में आए और पीएससीओ साहब और हमने मिलके डीएम साहब और कप्तान साहब के निर्देश अनुसार पीएससी की टीम लगा के 5 व्यक्ति उस साइड फंसे हुए थे, उनको पीएससी की टीम ने सुरक्षित इस तरफ से लेके आए। इसके अलावा बालावाली से लेके रावली तक जितने गांव हैं, इसका सबका हमने रात को बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट किया। हमारे लेखपालों और कानूनगों के माध्यम से और पुलिस चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स के माध्यम से सबको सतर्क किया, मुनादी पिटवाई, सब लोगों को इधर लाया गया। सबको ये बताया गया कि कोई भी उस साइड नहीं जाएगा, चाहे वो पलेज लेने हैं, चाहे वो अपनी बाकी अन्य किसी के, अगर एक आध लोगों का ये सूचना है कि जानवर वहाँ फंसे हैं, लेकिन इस चीज़ का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ये बताया कि हमारे ये 2 जानवर वहाँ हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो खोज है वो जारी है। अभी आप देख रहे थे कि पीएससी की टीम ने 5 और व्यक्तियों को वहाँ से रेस्क्यू किया है और इसमें सभी लोग एसपी सिटी साहब, एडीएम, एफआर साहब, सीओ साहब सब जुटे हुए हैं। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जल स्तर जो है हरिद्वार बैराज से जो बताया गया है लगभग 3 से 4 लाख क्यूसेक के आसपास छोड़ा जाएगा। तो हम सिंचाई विभाग से संपर्क में हैं निरंतर, और जैसे जैसे आएगा आगे वैसे वैसे कार्रवाई करी जाएगी। लोगों को सतर्क किया गया है, लोगों को बताया गया है कि कोई भी गंगा जी के पास ना आए, और हम लोग भी एक्टिवेट रखने के लिए अपनी बाढ़ चौकी एक्टिवेट रखेंगे। किसी तरह की कंप्लेंट होएगी, किसी तरह की सहायता होएगी तो प्रशासन उसके लिए प्रतिबद्ध है। आज सुबह तक तो पानी काफ़ी अधिक था, 4.25 लाख क्यूसेक तक था, और अब जो है जाकर के 4 लाख क्यूसेक पे चल रहा है। 2 बजे के बाद से उम्मीद है कि घटना शुरू हो जाएगा तो उससे और नीचे जाएगा, लेकिन ये पानी अभी भी जो है 3 लाख से ऊपर रहने की उम्मीद है रात तक, पूरे देर रात तक। तो कल तक स्थिति नॉर्मल होने की संभावना है। तब तक हम सारे लोग जो है ड्रेनेज विभाग के, तहसील के लोग, सप्लाई से लेकर के जितने सारे विभाग के लोग, पुलिस विभाग, सभी को अलर्ट पर रखा गया और लोग जगह जगह पर भ्रमणशील भी हैं। ड्रेनेज विभाग द्वारा लगातार उसके तटबंध की सुरक्षा दी जा रही है, जो 17 किलोमीटर का कच्चा तटबंध है, जो कई गाँव की सुरक्षा करता है। तो उस पर भी लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है, किसी तरह की दिक्कत ना आने पाए। रविवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने पुरकाजी नगर पंचायत सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के परिजनों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि श्री प्रमोद ऊंटवाल ने कोरोना काल के दौरान भी अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए देकर क्षेत्र के लोगों के फ्री उपचार हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए थे तथा कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5,000 रुपये तथा कोरोना संक्रमण का इलाज सरकारी अस्पताल में कराने वाले लोगों को 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी।
लेकिन किसी कारणवश विधायक निधि से मदद नहीं हो पाने के चलते श्री ऊंटवाल द्वारा अपनी स्वयं की सैलरी से इन चेकों का वितरण पात्र लोगों को किया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला व पुरकाजी विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने बताया। भारतीय जनता पार्टी पुरकाजी के लोकप्रिय विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी के द्वारा आज नगर पंचायत पुरकाजी में कोविड-19 के चलते इस महामारी में परिवार के मुखिया और परिवारों में जिस प्रकार से घटना रही है, जो माननीय विधायक जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि मैं अपनी निधि से उनके परिवारों में 5,000 सहयोग राशि के रूप में दूंगा, जबकि निधि के द्वारा नहीं दिए गए। तो विधायक जी ने जिस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया था, सबकी जानकारी में भी था, विधानसभा में सब कार्यकर्ताओं की जानकारी में था, तो विधायक जी ने अपने वेतन से जो इस कोविड के चलते इस त्रासदी में जो मृतक हुए हैं उनके परिवार को अपने वेतन से 5,000 रुपये का चेक देकर उनको परिवार में दिया है। आज जो कोरोना की दूसरी लहर ये अब की बार गाँव में प्रवेश कल्याण गाँव में काफ़ी जाने गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी के सेवा संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क, वैक्सीन और मास्क, सैनिटाइजर, दवाई की किट ये हमने पूरे शरीर में बंटवाई है। हमने एक घोषणा की थी आज जो हम बैठे हैं यहाँ पर कि विधायक निधि से मैंने विधायक निधि से अपनी से 25 लाख रुपये अपनी विधानसभा क्षेत्र के जो इस कोविड की दूसरी लहर से लड़ने के लिए दिए थे। तो फिर मैंने जब सोचा ज़्यादा ट्रेजडी हुई है क्षेत्र में, तो मैं कहा जिनके हम परिवार के सदस्य को ला नहीं सकते, मगर थोड़ी सी आर्थिक मदद उनको हम अपने तरफ से करते हैं। इसलिए मैंने 5,000 रुपये तो मरने वाले परिवार को और 3,000 रुपये जिसका कोविड CHC में इलाज चल रहा है उसको 3,000 रुपये। शनिवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में स्थित बिरालसी गांव के गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल नहीं होने से गुस्साए किसानों ने भाकियू कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जबरदस्त हंगामा करते हुए चरथावल थाना भवन मार्ग जाम कर दिया तथा गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल कराने की मांग करने लगे। भाकियू कार्यकर्ताओं ने भाकियू तहसील अध्यक्ष श्री विकास शर्मा के नेतृत्व में हंगामा व सड़क जाम करते हुए गेहूं की बोरी सड़क पर ही उलट दी। भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामे की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन किसान तौल शुरू नहीं होने तक जाम नहीं खोलने की मांग पर अड़े थे। इसी बीच भाकियू जिला अध्यक्ष श्री धीरज लाटियान भी धरनारत किसानों के बीच पहुंचे तथा अधिकारियों से गेहूं की तौल कराने के लिखित आश्वासन की मांग की। श्री लाटियान का कहना था कि या तो अधिकारी तौल कराने का लिखित आश्वासन दें, अन्यथा किसान इस गेहूं को डीएम कार्यालय पर ले जाएंगे। इस मामले को लेकर काफी देरों की जद्दोजहद के बाद किसानों ने गेहूं तौल के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम सदस्य श्री दीपक कुमार ने बताया। एडीएम साहब 4 घंटे से थाना भवन मार्ग जाम था, लोगों की गेहूं की समस्या थी, क्या था मामला? देखिए ऐसा है कि शासन द्वारा सभी कांटे शून्य कर दिए गए हैं। बिरालसी कांटा भी शून्य है और मंडी में 2 कांटे चल रहे हैं। तो इन लोगों की डिमांड थी कि गेहूं यहीं तोला जाए, तो उनको समझाया गया तो ये मान गए कि ठीक है हम लोग कल मंडी में तुलवा लेंगे। तो उनको समझाया गया कि मंडी में तुलवा गेहूँ, मंडी में तोल चल रही है वहीं तुलवा जाएगी। सर क्या 52 किसानों गेहूँ कल मंडी में तुल जाएगा? सभी लोगों को बताया गया है, इनके द्वारा एडीसीओ द्वारा सूची बनाई गई है, सभी लोगों को तुलवाया जाएगा। एडीएम साहब ऐसे क्या नौबत आ गई जो अन्नदाता सड़कों पर अपना गेहूँ बखेरता फिर रहा है? देखिए बहुत ज़्यादा गेहूँ तुला है और जो है अभी भी तुल रहा है शासन की तरफ से गेहूँ। कांटे पूरी तरह से बंद नहीं, जिले में अभी 2 कांटे चल रहे हैं और इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है कि सभी का गेहूँ। वहीं रविवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू जिला अध्यक्ष श्री धीरज लाटियान द्वारा संगठन के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर आगामी 24 जून को भाकियू द्वारा आयोजित किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारियों का जायजा लेने हेतु एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में श्री लाटियान ने बताया कि 24 जून को आयोजित ट्रैक्टर रैली सहारनपुर से शुरू होकर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के धरना स्थल पर पहुंचेगी तथा मुजफ्फरनगर से भी हजारों ट्रैक्टरों में सवार किसान इस रैली में भाग लेंगे। यह रैली सहारनपुर से चलकर शाम के समय दोराला टोल प्लाजा पर पहुंचेगी तथा टोल प्लाजा पर रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन गाजीपुर बॉर्डर के लिए प्रस्थान करेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री धीरज लाटियान ने बताया। 24 तारीख में 24 जून में
किसान ट्रैक्टर यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी और दोराड़ा जो टोल प्लाजा है उस पर पहुँच जाएगी शाम को। उसी के तहत मुजफ्फरनगर से भी किसान जो है हज़ारों ट्रैक्टर ले गए 24 तारीख की शाम को दोराड़ा टोल प्लाजा पर पहुँच जाएंगे। वहाँ रात्रि में विश्राम होगा। अगले दिन सुबह को वहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे जो गाजीपुर बॉर्डर है धरना स्थल। तो और क्या मामले रहेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे आप लोग? मामले कुछ नहीं है, आंदोलन का एक हिस्सा है। जो आंदोलन चला हुआ है पिछले 6.5 महीने हो गए, 7 महीने होने को हो रहे, उसका एक हिस्सा है ट्रैक्टर किसान रैली। तो रैली यहीं से मुजफ्फरनगर सीधा? हाँ जी, मुजफ्फरनगर से सीधा दोराड़ा से फिर अगले दिन गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे। अगर से पुलिस प्रशासन के बीच में आपको रोकने का प्रयास करता है? वो तो निमटते आए भाई, 35 साल से आप भी देख रहे, हम भी देख रहे सब। ये निमटना भी जाना है, चलना भी जाना है, रुकना भी जाना है, सब चीज़ जाना है। वो तो एक अपनी शैली है भारतीय किसानियों की। प्रशासन अपना जोर लगा हुआ, शासन अपना जोर लगा ही रहा। तो 24 तारीख को सहारनपुर से सीधा गाजीपुर बॉर्डर? नहीं, 24 तारीख को सहारनपुर से वो यात्रा मुजफ्फरनगर निकलती हुई दोराड़ा टोल प्लाजा पर रुकेगी। 24 की रात्रि में विश्राम होगा, 25 की सुबह को गाजीपुर के लिए कूच करेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन क्रांति सेना द्वारा संगठन के प्रकाश चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ककरौली क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर चल रही लड़ाई के विषय में आगामी रणनीति तय करना था। संगठन सदस्यों का कहना था कि भाजपा के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने हेतु शाहनवाज के अलावा दबेड़ी पशुपीठ के ठेकेदार सलीम जैसे गो हत्यारों का भी समर्थन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
जिससे साफ पता लगता है कि ये गो हत्यारे भाजपा के संरक्षण में ही अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं तथा जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते इन पर कार्यवाही करने में असमर्थ है। और इसी कारण से क्रांति सेना इन गो हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर सोमवार 28 जून से नगर के शिव चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने जा रही है, जो कि इन गो हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने तक जारी रहेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित मोहन शर्मा ने बताया। आपको मालूम ही है कि ककरौली निवासी जो गौ हत्यारा है शहनवाज, उसको लेकर पार्टी पिछले 1 साल से आंदोलन के रास्ते पर है। लेकिन अभी जिला पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद से बीजेपी के नेता या ये कहो कि बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हथियाने के जुगत में है, उस प्रयास में वो उन गौ हत्यारों को भी साथ लिए हुए हैं जिन गौ हत्यारों के खिलाफ क्रांति सेना पिछले 1 साल से आंदोलन कर रही है। और अभी पिछले दिनों मंत्री जी के घेराव की घोषणा थी। उस दिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा उस गौ हत्यारे से कोई संबंध नहीं है। लेकिन शहनवाज जो गौ हत्यारा है ककरौल क्षेत्र से जो जिला पंचायत सदस्य है, उसके अलावा दभेड़ी पीठ का ठेकेदार सलीम जो कि गौ तस्करी में प्रमुख है और उस दभेड़ी पीठ गौ तस्करी के मामले में बदनाम भी है, उस व्यक्ति का भी समर्थन संजीव बालियान जी को है जिला पंचायत सीट के लिए। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि तमाम गौ हत्यारे बीजेपी की शरण में पहुंच गए हैं और बीजेपी का उन्हें पूरा संरक्षण मिल रहा है। क्रांति सेना इस मामले में सोमवार 28 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करती है। 28 जून से पार्टी शिव चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी और यह धरना तब तक चलेगा जब तक जो ये गौ हत्यारे हैं इनके क्रियाकलाप और इनके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति की जांच नहीं होती और इन्हें शरण देने वाले जो भाजपा के नेता हैं उनका पर्दाफाश नहीं होता। क्रांति सेना आंदोलन करती रहेगी, चाहे इसके लिए महीना, 2 महीना, 3 महीने भी धरने पर बैठना पड़े। उसके लिए पूरी तैयारी आज की इस मीटिंग में तय की गई है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं केवल एक जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के लिए, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं, अन्यथा आने वाले चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, जिस तरीके से वो हिंदूवादी विरोधी कार्यों में लिप्त हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा द्वारा की गई। श्री योगेंद्र वर्मा द्वारा सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार संगठन की प्रदेश व सभी जिलों की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है तथा प्रदेश कार्यकारिणी के केवल 11 पदाधिकारी ही अगली कार्यकारिणी के गठन तक कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी 27 जून को मुजफ्फरनगर आगमन पर प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा तथा इसी दिन ही संगठन के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रदेश कार्यकारिणी को तुरंत भंग किया जाए और जल्द से जल्द नए प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाए। तो आज अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समस्त जिले, मंडल, नगर एवं समेत समस्त प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। इसमें केवल 11 पदाधिकारी ही कार्य करते रहेंगे, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष एवं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कार्य करते रहेंगे। और 27 जून 2021 को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी का आगमन मुजफ्फरनगर में होगा। उसी दिन नए प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। उसी दिन अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा किया जाएगा। सभी जिलों के अनेक हिंदूवीर इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और एक और निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी बहाल होने के बाद जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में घोटाले पर घोटाले हुए हैं, कल का ताजा घोटाला है 20 लाख की जमीन खरीदकर
एक भाजपा नेता है, मेयर है वहाँ के अयोध्या के, उसके भतीजे ने 20 लाख की जमीन खरीदी और उसे ही ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। तो ये सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। तो इसके खिलाफ भी हिंदू महासभा अभियान चलाएगी और इसका श्री गणेश अयोध्या से ही करेगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव सफीपुर में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 35 नीम के पेड़ लगाकर की पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु 5000 नीम के पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते मुजफ्फरनगर और बिजनौर के गंगा किनारे वाले गाँव में भरा पानी। प्रशासन ने लोगों को गाँव से निकालने हेतु तैनात की पीएसी टीम। रविवार को मुजफ्फरनगर में प्रकाशी क्षेत्र के विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले अपने क्षेत्र के लोगों को परिजनों को बांटे 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक। शनिवार को चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी में गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद न होने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। किसान आंदोलन को मजबूत बनाने हेतु भाग्य 24 जून को सहारनपुर से करेगी किसान ट्रैक्टर रैली की शुरुआत। ककरौली क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज व अन्य गोकुश पर कार्यवाही की मांग को लेकर क्रांति सेना 28 जून से नगर के शीर्षों पर शुरू करेगी अनिश्चितकालीन धरना। रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार बंद की प्रदेश व समस्त जिलों की कार्यकारिणी। 27 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुजफ्फरनगर आगमन के दौरान होगा कार्यकारिणियों का पुनर्गठन।